वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। 12th क्लास के पिछले वीडियो में मैंने चेन रूल पे आधारित बहुत से एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करने के लिए बताया था, जिसके लास्ट में बताया था कि इसी तरह से हम लोग अभी तो 2 फंक्शन के कंपोजिशन का देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 3 फंक्शन या 4 फंक्शन के कंपोजिशन का भी हम लोग चेन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले 2 फंक्शन के कंपोजिशन का हम लोग एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, उसके बाद 3 फंक्शन के कंपोजिशन का, 4 फंक्शन के कंपोजिशन का भी एग्जाम्पल इस वीडियो क्लास में देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का हमको क्वेश्चन हो कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x क्यू कर देते हैं। e टू द पावर x क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x क्यू का अवकलज डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ पे x के सापेक्ष पूछ रहा है, किसका डेरिवेटिव, e टू द पावर x क्यू का। तो देखिए इसमें हम लोग जो बताए थे पिछले वीडियो क्लास में, तो उसमें हमने बताया था कि पहले इसको हम लोग u v करके जो 2 फंक्शन का कंपोजिशन देखते हैं, लेकिन बताए थे जो सेकेंड मेथड था वही इम्पोर्टेंट होता है और उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे हम लोग पहले अब उसी मेथड को पहले समझना है और u v वाले मेथड जो हम लोग u v लेट करके कंपोजिशन दिखा के उसके बाद जो डेरिवेटिव निकालते थे वो सेकेंड टाइप में देखेंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड में देख लेते हैं, पहले उसी को देखना है। तो लेट कर लेना है इसको, लेट y इक्वल टू e टू द पावर x क्यू, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, ये शॉर्ट में हो गया, बताए थे उस दिन लिखने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में WRTO x लिखते हैं। अब यहाँ से हो गया dy अपॉन dx, e टू द पावर x क्यू अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx तो लिखना है। अब यहाँ बताए थे कि dx क्यू, d टू द पावर x क्यू है। अब यहाँ सोचना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो जानते हैं e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a होता है, लेकिन यहाँ e टू द पावर x क्यू है। तो यहाँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे e टू द पावर x रहता तब हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकालते तो इसका e टू द पावर x हो जाता, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे क्या है, हमको x क्यू है, यानी यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन x का फंक्शन था, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका फंक्शन हो गया, x क्यू का हो गया। तो पहले इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट निकाले थे, बताए थे पहले का वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो किसका e टू द पावर x क्यू, किसका पावर है, e टू x क्यू पावर में है, e को पावर में क्या है, x क्यू है। तो क्या होगा, इसका फंक्शन x क्यू हो गया, इसलिए x क्यू के रिस्पेक्ट में तो लेंगे। अब फिर x क्यू x का फंक्शन है तो dx आ गया ये रिजल्ट। अब यहाँ से तो आगे चेन रूल नहीं बढ़ेगा, तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ x के रिस्पेक्ट में ऊपर x होगा, अगर y दे देंगे, यहाँ y दे देंगे तो y हो जाएगा, यहाँ z दे देंगे, यहाँ पर अगर x स्क्वायर होगा ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी x स्क्वायर होगा। उसी केस से यहाँ e पर x क्यू का x क्यू में क्या होगा, e टू द पावर x क्यू होगा। फिर x क्यू का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। तो यही हम रिजल्ट हो गया 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यू, ये आंसर हो गया। ये तो हमको फर्स्ट मेथड था। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में लेट कर लेंगे y इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x क्यू, ये तो फर्स्ट है। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे u इक्वल टू x क्यू को मान लेते हैं फंक्शन u, जैसे ये u हो गया ये सेकेंड, हेंस y इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर u होगा, ये हो जाएगा थर्ड। और थर्ड होगा तो हमको बारी बारी से डिफरेंशिएट, पहले सेकेंड फंक्शन u किसका, x का, तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो du अपॉन क्या होगा, dx क्यू हो जाएगा अपॉन dx, हेंस du अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, ये 3x स्क्वायर।
फिर अगेन ये y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, इसको u के रिस्पेक्ट निकालेंगे। अगेन डिफरेंशिएट थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ निकालेंगे dy अपॉन du इजकल टू डी टू द पावर u अपॉन du। तो ये क्या होगा, e टू पावर u का तो e टू पावर u ही होता है, ये आ गया। अब यहाँ से हमको dy अपॉन dx निकालना, dy अपॉन dx, तो क्या वैल्यू होता है dy अपॉन du, जबकि y किसका फंक्शन है, u का, और फिर u किसका फंक्शन है, x का, इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du का वैल्यू क्या है यहाँ पे, dy अपॉन du का e टू दी पावर u, और du अपॉन dx का क्या है 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर। अब u का वैल्यू पुट कर दें x क्यूब, तो ये हो जाएगा पहले 3x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x क्यूब। यही आंसर हो गया। तो ये था सेकेंड मेथड। तो इसी दोनों मेथड से, लेकिन एग्जाम में बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में आपको जो है ये मेथड ज्यादा सटीक होगा कि हमको देखना है कि किसका फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है उसको किसका फंक्शन है, का वाले के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसी को ऊपर लिखेंगे, फिर वो देखना वो किसका फंक्शन है, उसी से फिर आगे चेन रूल बढ़ाते जाएंगे और सॉल्व होते जाएगा। ये इजी वे में आपको बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट 3 फंक्शन के कंपोजिशन का कैसे निकालते हैं चेन रूल से। चलिए देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर रूट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू पावर रूट साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखिए यहाँ ना प्रोडक्ट रूल काम करेगा और ना ही डिवाइड रूल का है, क्योंकि तो फिर इसको बनाना किससे है, चेन रूल से बनाना है। तो चेन रूल के लिए अब फंक्शन भी क्या है, फंक्शन तो x का है नहीं, ये पे x का है, कंपोजिशन फंक्शन है। अब ये देखना है कितना कंपोजिशन है। तो पहले फर्स्ट मेथड से जो है देखना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जब डिवाइड रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं काम कर रहा है तो चेन रूल से बनाएंगे। तो उसको लिख देना है y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट साइन एक्स, ये हो गया फर्स्ट। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में कर दिए dy अपॉन डी एक्स इजकल टू डी ई टू दी पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो हम इससे पहले एग्जाम्पल में भी बताए थे e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e टू दी पावर x, यहाँ e टू दी पावर रूट साइन x है, तो इसका मतलब e के पावर में रूट साइन x है, तो रूट साइन x का फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे किसका फंक्शन हो गया, ये e टू दी पावर जो है वो x जो है x के प्लेस पे ये है रूट साइन x, तो एक्सपोनेंशियल किसका फंक्शन है, x का नहीं, फंक्शन किसका होगा, रूट साइन x का। तो का वाले के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, फिर रूट साइन एक्स कर दिए। अब ये देखना है कि रूट साइन एक्स है, यानी रूट फंक्शन जो है स्क्वायर रूट फंक्शन वो किसका है, साइन एक्स का रूट है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आएगा, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डी साइन एक्स लिख देंगे। अब ये देखेंगे साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो साइन एक्स एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में 3 सीरीज बन गया। इसी तरह जब तक dx नहीं आएगा तब तक आगे हमको सीरीज इसको बढ़ाना है। अब ये देखना रूट e टू पावर रूट साइन x, हम जानते हैं e टू पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e टू पावर x, इसका e टू दी पावर रूट साइन x हो जाएगा। फिर रूट साइन x का x में करेंगे तो रूट x का x में क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, x की जगह पे यहाँ क्या है साइन है, तो यहाँ साइन रख देंगे, e टू 1/2 रूट साइन x। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो यहाँ कर देंगे कॉस एक्स, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, e टू दी पावर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 रूट अंडर e टू दी पावर साइन एक्स, यही आंसर हो गया। तो ये था फर्स्ट मेथड देख लिए। अब चलिए इसको सेकेंड मेथड देखिए, कैसे हम लोग कंपोजिशन दिखा के तब सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड मेथड हो गया, उसमें लेट कर लेंगे y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट साइन एक्स। फर्स्ट लेट u इक्वल टू
रूट साइन एक्स। पहले फंक्शन देखना है, साइन है तो ई टू यू इजकल टू साइन एक्स लीजिए। यू इजकल टू क्या हो गया, साइन एक्स, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद v इजकल टू लेंगे रूट साइन एक्स, तो ये क्या होगा, रूट यू हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स को हम लोग यू लिए हैं तो ये रूट यू हो जाएगा। हेंस v इजकल टू रूट यू, ये थर्ड हो गया। हेंस y इजकल टू क्या होगा तब e टू द पावर, इसको हम लोग पूरे रूट साइन एक्स को क्या लिए हैं, v लिए हैं, तो यहाँ पर e टू द पावर क्या होगा, v हो जाएगा। इसको हम लोग लेंगे फोर्थ। तो पहले क्या मान लिए, u इजकल टू साइन एक्स फंक्शन ले लिए, अब फिर रूट लगा हुआ तो v इजकल टू रूट साइन एक्स, तो साइन एक्स यू है तो रूट यू हो गया। अब फिर पूरे जब ये रूट, इसको रूट साइन एक्स को ही v लिए हैं तो e टू द पावर v होगा। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि y फंक्शन किसका है, v का, v फंक्शन किसका है, u का, और u फंक्शन किसका है, x का। तो यहाँ पे हमको बारी बारी से क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड का किसके, x में। तो वहां निकलेगा du अपॉन डी एक्स, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिर करना है डिफ्रेंशिएट थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, थर्ड का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u का, v किसका फंक्शन है, u का, तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो वहां निकालेंगे क्या चीज, dv अपॉन du, v फंक्शन है तो v का dv अपॉन du इजकल टू क्या होगा, d रूट u अपॉन du। तो रूट x का x में जानते हैं 1/2 रूट x, 1/2 रूट u। फिर क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट। अब फोर्थ का क्या करना है, फोर्थ किसका है, v का फंक्शन है, तो फोर्थ विथ रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ क्या होगा dy अपॉन dv इजकल टू e टू द पावर v अपॉन dv इजकल टू e टू पावर x का x में होता है x, e टू पावर x, e टू पावर v का क्या होगा, v के रिस्पेक्ट e टू द पावर v। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे हेंस dy अपॉन dx इजकल टू y v का फंक्शन है तो dy अपॉन dv, फिर v u का फंक्शन है dv अपॉन du, u x का फंक्शन है du अपॉन dx। तो ये सीरीज बना। अब यहाँ से dy अपॉन dv का e टू दी पावर v, dv अपॉन du का 1/2 रूट u, u का du अपॉन dx का क्या है, cos x। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे सबका। अब वैल्यू रखेंगे e टू दी पावर v किसको माने हैं, रूट साइन एक्स को, इंटू 1/2 रूट u किसको माने हैं, u माने हैं किसको, साइन एक्स को। तो यहाँ के साथ क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और उधर क्या होगा, कॉस एक्स। तो फिर यही हो जाएगा e टू दी पावर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 रूट अंडर साइन एक्स। यही आंसर हो गया, सेम आंसर आ गया दोनों का। तो इस तरह से सेकेंड मेथड भी देख लिए, इसको उतार लीजिए। ये था आपको 3 फंक्शन के कंपोजिशन का एग्जाम्पल। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं 3 फंक्शन के कंपोजिशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 10x² विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी फंक्शन यहाँ पे है log ऑफ 10x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी 3 फंक्शन के कंपोजिशन में, सबसे पहले तो ये कंपोजिशन फंक्शन हो गया, और ये देख रहे हैं कि ना इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ना डिवाइड रूल, कोई भी रूल नहीं है, तो चेन रूल तो काम करेगा। तो चेन रूल से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x²। अब यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d क्या होगा, पहला log ऑफ 10x² dx, यहाँ तक कर देंगे। हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू d, log किसका फंक्शन है, तो log फंक्शन यहाँ है 10x² का। पहले यही देखना है कि log किसका फंक्शन है, 10x² का। तो log ऑफ 10x², तो log फंक्शन किसका हो गया, 10x² को। तो
तो इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे 10x² के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ लिख देंगे d 10x²। अब यहाँ देखना 10x² है, 10 किसका फंक्शन है, तो ये x² है, x नहीं, x का फंक्शन नहीं तो किसका है, x² का, तो x² के रिस्पेक्ट में। अब फिर x² किसका फंक्शन है, स्क्वायर किसका फंक्शन है, x का, तो dx हो जाएगा। आ गया dx लास्ट में, श्रृंखला यहीं तक क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो log x का हम लोग जानते हैं x के रिस्पेक्ट में क्या आता है 1/x, तो log 10x² का x 10x² के रिस्पेक्ट में 1/ क्या होगा 10x²। फिर 10x² का x² में 10x का क्या होता है sec²x, तो इसका क्या होगा sec²x²। फिर x² का क्या होगा 2x। अब सबको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इंटू sec² अपॉन क्या होगा 10x²। यही आंसर हो गया मेरा, शॉर्ट में हो गया। अब इसी को हम लोग सेकेंड मेथड में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में, तो यहाँ पे क्या है लेट दिया हुआ है y = log ऑफ 10x²। ये फर्स्ट हो गया। अगेन लेट कर लेंगे, तो सबसे पहले u लेट करते हैं x², x² हो गया, ये सेकेंड फंक्शन। v पे लेट करेंगे तो 10x² को कर लेंगे, तो 10x² को v कर लिए, हेंस v = क्या होगा, तो x² को u लिए तो इसको क्या लिखेंगे 10u हो जाएगा, इसको थर्ड मान लिए। हेंस अब y का वैल्यू जो होगा, तो y का वैल्यू इस पूरा v है तो log v लिख सकते हैं, ये क्या होगा log v, ये हो गया फोर्थ। तब यहाँ हो गया u x का फंक्शन है, v u का फंक्शन है, y v का फंक्शन है। तो बारी बारी से सबका निकालेंगे, डिफरेंशिएट वाले सेकेंड करेंगे। तो किसका है u किसका फंक्शन x का, तो x के रिस्पेक्ट में du/dx निकालेंगे, dx²/dx, तो उसका क्या होगा 2x। फिर डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, तो किसका है v फंक्शन u का, तो u के रिस्पेक्ट में, तो dv/du होगा, तो d10u/du इक्वल क्या होगा sec²u। 10 का डेरिवेटिव सेक होता है, sec² होता है, तो 10u का du के रिस्पेक्ट में sec²u। फिर क्या करेंगे एंड डिफरेंशिएट फोर्थ विथ रिस्पेक्ट टू, अब y जो है फोर्थ में क्या है v का फंक्शन है, तो v के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy/dv इक्वल टू d log v/dv। log का x में 1/x होता है, तो यहाँ 1/v हो जाएगा, v के रिस्पेक्ट में ना, तो 1/v होगा। अब यहाँ से हम लोग चेन रूल बनाएंगे, हेंस dy/dx इक्वल टू y v का फंक्शन है तो dy/dv, v u का फंक्शन है dv/du, u x का फंक्शन है du/dx हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे dy/dv 1/v, dv/du का क्या हो जाएगा sec²u, और du/dx का वैल्यू क्या है 2x। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/v, v का वैल्यू, तो v का वैल्यू 10x² है, 10x²। फिर sec², u किसको माने हैं, u माने x² को, और फिर इंटू क्या होगा 2x, सबको एक साथ लिख देंगे 2x sec²x² अपॉन क्या होगा 10x²। यही आंसर हो गया। दोनों तरीके से आंसर उतना ही आएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, इसलिए एग्जाम में हम लोग इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था आपको 3 फंक्शन के कंपोजिशन का सेकेंड एग्जाम्पल। फिर देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स cos e⁻x यानी tan इनवर्स फंक्शन है, tan इनवर्स का एंगल में है cos e⁻x, इसको भी x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है।
तो यहाँ भी देखिए फंक्शन का कंपोजिशन है तो चेन रूल से ही बनेगा। तो लेट कर लेंगे इसको, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस ई टू द पावर x। ये फर्स्ट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx, d टेन इनवर्स e टू द कॉस e टू द पावर x अपॉन dx। जब ये आ जाएगा तो फिर हमको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव के लिए देखना है किसका फंक्शन है, यानी टेन इनवर्स किसका फंक्शन है। तो टेन इनवर्स किसका फंक्शन है, तो टेन इनवर्स फंक्शन है कॉस ई टू द पावर x का। तो टेन इनवर्स को किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कॉस ई टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखेंगे d कॉस ई टू द पावर x, फिर ये लिख देंगे d कॉस ई टू द पावर x। अब ये देखना है कॉस किसका फंक्शन है, तो ये e टू द पावर x का। कॉस किसका फंक्शन है, e टू द पावर x, एंगल e टू पावर x है, e टू पावर x में। अब फिर e टू द पावर x किसका फंक्शन, ये तो लिखना होगा पहले e टू द पावर x, e टू द पावर x का फंक्शन है, क्या लिखेंगे dx। अब x आ गया लास्ट में, अब यहाँ से श्रृंखला क्लोज हो जाएगा। अब करना है टेन इनवर्स x का। तो टेन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस x के प्लेस पे पूरा हो गया कॉस e टू द पावर x का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर e टू द पावर x हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन x के रिस्पेक्ट में या e टू पावर x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन e टू द पावर x हो जाएगा। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e टू द पावर x इंटू साइन e टू द पावर x इन अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर e टू द पावर x। यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट मेथड में। इसी का सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या है, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस ई टू द पावर x। ये फर्स्ट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पहले क्या करना है, अगेन लेट कर लेना है u इक्वल टू, पहला e टू द पावर x फंक्शन है, सेकेंड एंड लेट कर लेते हैं v इक्वल टू कॉस ई टू द पावर x। सेकेंड फंक्शन ये हो गया, तो ये लेते हैं, हेंस तब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू पावर x को u लिए तो cos u हो जाएगा, तो ये हो गया u। हेंस तब y का वैल्यू तब क्या होगा, पूरा जब ये v है तो टेन इनवर्स v हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स v। ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि सेकेंड जो है u है x का फंक्शन, v है u का फंक्शन, y है v का फंक्शन। तो बारी बारी इस तीनों का अलग अलग निकाल देंगे। डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ होगा du अपॉन dx, d टू द पावर x अपॉन dx, e टू द पावर x हो गया। फिर करेंगे डिफरेंशिएट थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, थर्ड में v किसका फंक्शन है, u का, तो u के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन du। तो क्या निकालेंगे, d cos u अपॉन du। cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन u के रिस्पेक्ट में है, माइनस साइन u। और थर्ड जो है फिर डिफरेंशिएट, फोर्थ होगा डिफरेंशिएट फोर्थ विथ रिस्पेक्ट टू, किसका फंक्शन v का, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा v। तो dv अपॉन dy अपॉन dv क्या होगा, d टेन इनवर्स v अपॉन dv, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं हेंस dy अपॉन dx का वैल्यू, y v का फंक्शन है, dy अपॉन dv, v u का फंक्शन है, dv बटा du, u किसका फंक्शन है, x का, तो du अपॉन dx। अब dy अपॉन dv का वैल्यू रख देंगे 1 बाय 1 प्लस v स्क्वायर। dv अपॉन du का वैल्यू क्या है, माइनस साइन u, इसका du अपॉन dx का क्या है, e टू द पावर x। तो वैल्यू सब पुट कर देंगे
तो क्या होगा 1/1 प्लस भी किसको माने है कॉस e⁻x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन u किसको माने हैं, u लिए है किसको e⁻x को, तो यहाँ लिखेंगे e⁻x इंटू फिर क्या होगा e⁻x। अब सबको एक साइड कर देंगे, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा माइनस e⁻x इंटू साइन e⁻x अपॉन क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर e⁻x। तो ये आंसर हो गया। तो ये था आपको थर्ड एग्जांपल 3 फंक्शन के कंपोजिशन। तो देखिए दोनों ही सही है, दोनों मेथड से आप अगर इसको समझ रहे हैं तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा ये मेथड से सॉल्व करने में, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो कंबाइंड होगा, वहाँ पे u प्लस भी u माइनस भी u बटा भी u इंटू भी, यानी चारों रूल भी लग सकता है। उसी में किसी एक फंक्शन का जो पार्ट होगा, दो फंक्शन का जैसे एडिशन है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, डिवाइड है, उसमें किसी एक फंक्शन में चेन रूल भी लग सकता है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और लॉन्ग प्रोसेस होगा। लेकिन अगर इस टाइप से हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एडिशन का रूल भी लगा के उसमें जहाँ भी फंक्शन कंपोजिशन का मिलेगा उसमें डायरेक्ट वहाँ भी चेन रूल लगा सकते हैं। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है और इसी रूल को ज्यादा समझना है एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये था आपको एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं 3 फंक्शन के बाद हम लोग आगे और भी 4 या 5 फंक्शन के कंपोजिशन का इसी मेथड से हम लोग समझिए, इसी मेथड सेकेंड मेथड छोड़ के फर्स्ट मेथड, इसी मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग ऑफ रूट अंडर 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए फंक्शन बढ़ा दिए, यानी तीन फंक्शन के कंपोजिशन के अलावा इसमें 4 फंक्शन का कंपोजिशन है, कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले साइन है, दूसरा लॉग है, फिर तीसरा रूट का फंक्शन है, उसके बाद चौथा क्या है 10x। तो 4 फंक्शन का कंपोजिशन हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट y इक्वल टू ले लेंगे साइन लॉग ऑफ रूट अंडर 10x फर्स्ट। अब यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले dy अपॉन dx इक्वल टू d साइन लॉग रूट अंडर 10x अपॉन dx। यहाँ तक तो कर ही लेना है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब यहाँ देखना है कि साइन किसका फंक्शन है, लॉग रूट अंडर 10x का। तो यहाँ d साइन लॉग ऑफ रूट अंडर 10x अपॉन, तो साइन फंक्शन किसका है, लॉग रूट 10x का। तो यहाँ लिखेंगे लॉग रूट अंडर 10x, फिर d लॉग रूट अंडर 10x। अब लॉग रूट अंडर 10x, तो लॉग किसका फंक्शन है, तो रूट 10x का, तो d रूट 10x हो जाएगा। फिर d रूट 10x लिख देंगे। अब ये देखना है रूट 10x, रूट फंक्शन किसका है 10x का, इसको 10x के रिस्पेक्ट में। फिर d 10x, और 10x किसका फंक्शन है x का, उसको x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस। पूरे समझना, जिसके भी रिस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, सिर्फ रिस्पेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में वो एंगल हो जाएगा उसका। तो साइन का कॉस हो जाएगा कॉस लॉग रूट अंडर 10x के रिस्पेक्ट में था, तो लॉग रूट अंडर 10x हो गया। लॉग x का होता है 1 अपॉन x, तो रूट 10x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन रूट अंडर 10x। फिर रूट अंडर 10x का अब क्या है रूट 10x का 10x के रिस्पेक्ट में, रूट x का x में क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये 1 अपॉन 2 रूट अंडर क्या होगा 10x, और 10x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ दे देंगे सेक स्क्वायर x। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ऊपर में क्या होगा सेक स्क्वायर x इंटू इतना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे कॉस रूट लॉग रूट अंडर 10x अपॉन
इंटू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स भी इसी में सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या रूट 10x, रूट 10x मिलके क्या होगा रूट कैंसिल 10x होगा बाय 2 10x, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग देखे 4 फंक्शन का भी कंपोजिशन होगा तो उसको चेन रूल से यही सीरीज बढ़ते जाएगा। वहाँ पे 3 सीरीज था, यहाँ चौथा सीरीज बन गया। चलिए और भी देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। डेरिवेटिव ऑफ द रूट अंडर साइन ऑफ कॉस ई टू द पावर 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इस फंक्शन का डेरिवेटिव अवकलज ज्ञात करना। तो इसके लिए लेट कर लेंगे y इक्वल टू रूट अंडर साइन ऑफ कॉस ई टू द पावर 10x, इसको फर्स्ट ले लिए। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या होगा dy अपॉन dx, d रूट अंडर साइन कॉस ई टू द पावर 10x अपॉन dx। अब यहाँ ये देखना है कि रूट फंक्शन पहले है, पहला क्या इधर से रूट है, रूट किसका फंक्शन है साइन ऑफ कॉस ई टू पावर 10x का। तो यहाँ पे हमको पहले क्या निकालना है dy अपॉन dx जो होगा d रूट अंडर साइन ऑफ कॉस ई टू द पावर 10x। एकदम घबराना नहीं है, खाली ये देखना है जितना भी फंक्शन है पहले देखना है किसका फंक्शन है। जैसे पहला रूट, पहला फंक्शन या रूट है, रूट किसका फंक्शन है तो रूट फंक्शन है साइन ऑफ कॉस ई टू द पावर 10x, इसके रिस्पेक्ट कर दिए। अब जो ये है पहले वो लिख देंगे डी साइन ऑफ कॉस ई टू द पावर 10x। अब ये देखना साइन किसका फंक्शन है तो साइन फंक्शन है कॉस ई टू द पावर 10x का, कॉस ई टू द पावर 10x का। फिर देखना, फिर ये लिख देना पहले डी कॉस ई टू द पावर 10x। अब कॉस किसका फंक्शन है ई टू द पावर 10x का, तो यहाँ लिख देना ई टू द पावर 10x। फिर यहाँ लिख देना है डी ई टू द पावर 10x। अब देखना ई टू द पावर 10x किसका है डी 10x का फंक्शन, फिर इंटू डी 10x देना है। अब डी 10x किसका फंक्शन है x का, dx हो गया। तो पहला देखना है रूट फंक्शन इसका था तो ये इसके फिर यही चीज ऊपर लिखना है। फिर ये साइन किसका है cos e टू पावर 10x का, तो इसके रिस्पेक्ट में फिर इसको लिख देना है। अब cos किसका फंक्शन है e टू पावर 10x का, फिर ये लिख देना ऊपर e टू पावर 10x किसका फंक्शन है 10x का, फिर डी 10x लिख देंगे 10x किसका x का, लास्ट में x आ गया। यहीं पे श्रृंखला को क्लोज कर देना है। अब सबका डेरिवेटिव लिखना है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे यही लिखते हैं इधर, तो 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स 2 रूट एक्स के प्लेस पे तो पूरा ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉस ई टू द पावर 10x। फिर क्या होगा इसका निकालेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो साइन का कॉस ई टू पावर 10x के रिस्पेक्ट में क्या होगा कॉस ऑफ कॉस ई टू द पावर 10x, ये हो गया। फिर इसका निकालेंगे cos e टू पावर 10x का, e टू पावर 10x में तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता तो माइनस साइन e टू द पावर 10x हो जाएगा इंटू माइनस साइन e टू द पावर 10x
फिर e टू पावर 10x का x में क्या होता है, e टू पावर x का e टू पावर x से होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर 10x हो जाएगा। अब फिर इंटू 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। टोटल आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कि ऊपर में ये सब ऊपर में ही डेरिवेटिव है, माइनस भी है, तो माइनस हो जाएगा cos ऑफ e टू दी पावर 10x इंटू फिर क्या होगा साइन ऑफ e टू दी पावर 10x, फिर उसके बाद क्या होगा e टू दी पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन यही बचा 2 रूट अंडर साइन ऑफ कॉस ऑफ e टू दी पावर 10x। यही आंसर हो गया इस फंक्शन के डेरिवेटिव। इसको उतार लीजिए। इस श्रृंखला जो है 1 2 3 4 और 5 फंक्शन का था, तो 4 फंक्शन 5 फंक्शन इसी टाइप से हम लोग, तो यहाँ पे जितना भी हमको फंक्शन का कंपोजिशन दिया रहेगा सबको हम लोग क्या करेंगे चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आगे सीरीज बढ़ा के लास्ट में dx आ जाएगा, वहां पे छोड़ के सबका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये था चेन रूल पे आधारित, आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए। 2 वीडियो क्लास तो सिर्फ चेन रूल पे एक एग्जाम्पल में लगा। आगे का वीडियो क्लास में हम लोग अब एक्सरसाइज देखेंगे, डिफरेंशियलिटी अवकलनीयता। तो उसके लिए जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट से देखे थे, फार्मूला था, उसी तरह डेरिवेटिव में कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है, उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक फार्मूला बताएंगे। उस फार्मूला बताने के बाद आप को फिर 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।